नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 6 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक किन-किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ-कहाँ पर किस तरह का मौसम और बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं और कौन-कौन से मौसमी सिस्टम अभी इस समय नज़र आ रहे हैं। अभी सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इधर दक्षिण भारत जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये क्षेत्र हैं और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं और बंगाल की खाड़ी में भी आप देख सकते हैं इस समय बादल थोड़े से बढ़ रहे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में भी बादल हैं और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में थोड़े काफ़ी घने बादल भी इस समय देखने को मिल रहे हैं। और कहीं न कहीं जब इस समय ये बादल बंगाल की खाड़ी में बढ़ते हैं तो दक्षिण भारत, मध्य भारत में या पूर्वी भारत में इन बादलों से परिमानसून की बारिश की गतिविधियों में भी तेज़ी देखने को मिलती है। तो अभी इस समय आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी में इस समय धीरे-धीरे बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों में आप देख सकते हैं इधर लक्षद्वीप के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं-कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल में, तमिलनाडु में, इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इसमें नज़र आ रही हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर मेघालय है, असम के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं-कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। बाकी उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में इसमें कोई भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कोई बादल नज़र आ रहे हैं। अब बात करें सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान कौन-कौन से मौसमी सिस्टम इसमें नज़र आ रहे हैं। अभी बात करें तो एक तो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास ही पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। इसका कुछ असर जैसे पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, अफ़गानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ज़रूर नज़र आ रहा है। बाकी आप देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ ज़्यादा उत्तर दिशा से, यानी ख़ास तौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं इनसे भी उत्तरी दिशा से ही ज़्यादा इसका मूवमेंट अभी के अनुसार नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका से जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास भी बना हुआ है, यानी इसी के और जो सर्कुलेशन है इसी के प्रभाव से यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में इसमें ज़्यादा बादल बने हुए हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये देख सकते हैं अरे बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाली हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये मौसमी सिस्टम बने हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद बात करें लगभग 8 अप्रैल के आसपास देखा जाए तो 8 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ इधर पहाड़ी राज्यों पर पहुंच रहा है। एक सर्कुलेशन इधर पाकिस्तान के क्षेत्र हैं यहाँ पर बनता हुआ भी नज़र आ रहा है। और साथ में ही देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी से भी जो सर्कुलेशन है वो लगभग इधर तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों पर पहुंच रहा है और साथ में ही बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में ये नमी वाली हवाएं इस तरह से आगे की ओर, यानी पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, साथ में ही दक्षिण भारत की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और दक्षिण भारत में यहाँ पर देखा जाए तो एक लगभग मध्य प्रदेश के आसपास भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और उसके बाद बात की जाए 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ है। साथ में ही इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। और साथ में ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाली हवाएं भी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद 10 अप्रैल को भी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। सर्कुलेशन भी कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन नज़र आ रहा है। साथ में ही बंगाल की खाड़ी से देखते हैं लगातार नमी वाली हवाएं हैं वो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं 11 अप्रैल को भी लगातार पूर्वोत्तर राज्यों की ओर और पूर्वी राज्यों की ओर काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं आगे पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। साथ में ही पहाड़ी राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसी तरह 11 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के दौरान भी पहाड़ी राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है और एक सर्कुलेशन इधर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन भी नजर आ रहा है। यानी ये तो अभी लगातार 13 अप्रैल तक देख सकते हैं मौसमी सिस्टम सक्रिय रहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें
आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में तो खास तौर पर इधर पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल तो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कोई बारिश बुरिश की गतिविधियां फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है एक आध स्थानों पर जैसे गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख इसी तरह यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल जाए, या फिर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी ज़्यादातर क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें गर्मी बढ़ रही है, धूप भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और दिन के समय टेम्परेचर भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ी बहुत भी नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, तो उनसे बादल बन जाए या फिर एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, तो इस तरह का मौसम बन सकता है जैसे भी नमी वाली हवाएं पहुंचती हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी देखा जाए तो लगभग पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। इधर चेन्नई के आसपास क्षेत्र हैं, मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर उत्तरी क्षेत्र हैं, या छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक आध स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी जो बारिश बढ़ रही है आने वाले 24 घंटों के दौरान, यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर सिक्किम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में, और इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम के साथ साथ मेघालय में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खास तौर पर मेघालय में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज बारिश, असम में भी एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीपों में इसी तरह यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी बारिश फिर से कम हो रही है, लेकिन जो बारिश बढ़ रही है वो असम के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मेघालय में भी बारिश नजर आ रही है। बाकी बिहार के पूर्वी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। इसी दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ झारखंडी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु में और कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों की ओर जो बारिश है वो धीरे धीरे पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद देखा जाए तो लगभग 8 अप्रैल के आसपास जो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास जो बारिश थी वो आगे और शिफ्ट हो रही है। यानी यहाँ से जो बादल हैं वो इस तरह से पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो बादल हैं वो इस तरह से आगे की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां भी आगे बढ़ रही हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो 9 अप्रैल को केरल, तमिलनाडु के साथ साथ कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में, बिहार में हल्की मध्यम या एका दुका स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। असम के साथ साथ मेघालय के क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र हैं, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड में, सिक्किम, असम में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं, जिसके प्रभाव से कुछ पहाड़ी राज्यों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान हो सकता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में भी थोड़े बहुत बादल बन जाएं, क्योंकि इधर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, इधर से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो हो सकता है इस दौरान यहाँ पर थोड़े से बादल बनना शुरू हो जाएं। और उसके बाद बात करें 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को भी देखा जाए तो जो बारिश है वो खास तौर पर पश्चिम बंगाल में और कुछ उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इधर मेघालय के क्षेत्र हैं, असम के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु के साथ साथ कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान यहाँ पर भी कुछ जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ है, कुछ ये नमी वाली हवाएं हैं, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद 10 अप्रैल से देखा जाए तो 10 अप्रैल को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। खास तौर पर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में
ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय, असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार के क्षेत्र हैं और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। केरल में, कर्नाटक में और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी इस दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। कुछ बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के जैसे पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे बादल भी नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं पर हल्की मध्यम कहीं कहीं पर हल्की मध्यम तो कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ कुछ पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में एकाध स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात की जाए बारह अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को इधर लगातार पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहता हुआ नजर आ रहा है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात की जाए 12 अप्रैल की, तो 12 अप्रैल को भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगभग सभी राज्यों की ओर अभी के अनुसार तो नज़र आ रही हैं। हालांकि इसमें और भी फेरबदलाव, क्योंकि मॉडल लाइन में काफ़ी फेरबदलाव देखने को मिलता है, तो देखते हैं कितना फेरबदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अभी के अनुसार तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नज़र आ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। उसके बाद बात की जाए 13 अप्रैल की, ये 12 अप्रैल की थी और ये 13 अप्रैल की बात थी, क्योंकि मॉडल में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इनमें मिस्टेक थोड़ी सी नज़र आ रही है। और अब बात करें ये 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को भी जो बारिश है वो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नज़र आ रही है। इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्के मध्यम या एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत के हिस्से हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम अभी आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है, यानी एक प्री मानसून बारिश का दौर अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आएगा, जिसमें खास तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत से लेकर कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश का दौर अभी आने वाले दिनों के दौरान देखने को मिलने वाला है। बाकी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां, यानी कहीं कहीं पर हल्की तो एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां, इस तरह के दौर अभी आगामी जो दिन है इन दिनों के दौरान अभी के अनुसार नजर आ रहे हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की दी जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।